बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के हम लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने लगे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने कोर्स इंट्रोड्यूस किया था कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या, इसका मकसद है, ऑटोमेटन का क्या मतलब है, डिटेल के साथ हमने उसकी डेफिनेशन कवर की थी। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी भी डिफ़ाइन कर चुके हैं ऑटोमेटा से रिलेटेड, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, उनकी एग्जांपल्स देखी हैं। आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना नया लेक्चर और कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको एक एक्सरसाइज पैलिंड्रोम के हवाले से मैंने असाइन की थी, उम्मीद है वो आपने सॉल्व कर ली होगी। सबसे पहले हम उसका सोल्यूशन देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करेंगे। टास्क आपके सामने है कि हमने कहा था कि आपने प्रूव करना है कि पैलिंड्रोम की लेंथ अगर 2n हो और हमारा सिग्मा ए इज इक्वल टू a b, c हो और उनकी 2 - 1 के लिए प्रूव करना है हमने। n अगर फर्स्ट करें 1 2 3 हो और उसको 2 - 1 के लिए हम कैसे प्रूव करेंगे, तो उसका सोल्यूशन जो है वो आपके सामने है। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम फॉर लेंथ 2n कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास 2n के लिए हमारे पास एक n जो है वो लेफ़्ट साइड पे है पैलिंड्रोम के, ये राइट साइड पे है। ये हमें पता है कि इस वाली जो पैलिंड्रोम हो, यानी इस वाली स्ट्रिंग होगी, उसी का रिवर्स जो है वो दूसरी साइड पे होगा और इसी को हम आगे लेके चलेंगे। और तो ये 2n के लिए जो है हमारे पास ये है, विच शोज़ देयर आर मैनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n एज आर द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ n, रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम 3n। There are 3 letters in the given alphabet, so the number of string length will be the 3। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि अल्फ़ाबेट की तादाद हो, स्ट्रिंग की तादाद जो है उस पर डिपेंड करती है। तो हमने उसका जो फार्मूला पढ़ा था वो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट पावर ऑफ n, तो यहाँ पे वो हमारा होता है। तो हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो उसका जो बनेगा बेसिकली 3 to the power of n। तो यहाँ पे आप देखें कि 2n - 1 जो है वो उसके लिए अगर हमने प्रूव करना है, तो यहाँ पे आप देखें कि -1 इस n के साथ भी हमने लगा दिया, इस n के साथ भी लगा दिया। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बनेगी विच शो दैट देयर आर मैनी पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 2n - 1 विच एज मिडल लेटर एज देयर आर स्ट्रिंग लेंथ ऑफ n - 1 एंड रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम 3n - 1। तो ये हमने कीमत उसकी पुट कर दी। तो हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो विल बी द b एंड c इज़ द मिडल लेटर, और यानी लेंथ जो पैलिंड्रोम की बनेगी उसमें b और c जो है वो मिडल लेटर होंगे स्ट्रिंग के। तो टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम ऑफ द लेंथ 2 - 1 विल बी 3n बन जाएगी। तो फार्मूला हमने 3n n - 1 प्लस 3n - 1 प्लस 3 to the power n - 1 प्लस 3 to the power n - 1। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × the 3n - 1। इनको जो है वो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल रह जाएगा 3n। तो ये इसका सोल्यूशन है और ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, आप पहले इसको देख चुके हैं। आगे चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लीन स्टार क्लोजर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्लीन स्टार क्लोजर किसे कहते हैं, और इसका कोर्स में काफ़ी जिक्र आएगा। गिवन द सिग्मा देन द क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ द अल्फ़ाबेट सिग्मा डिनोटेड बाय द सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार, तो यहाँ पे बेसिकली हम कह रहे हैं कि सिग्मा जो हमारे पास है उसका हम स्टार ये सिंबल लगा देते हैं, तो ये क्लीन स्टार क्लोजर बन जाता है। और इसका मतलब क्या है, इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिनोटेड ओवर द अल्फ़ा ये सिग्मा। तो सिग्मा में जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अंदर जो तमाम अल्फ़ाबेट से जो स्ट्रिंग्स बन सकती हैं उन तमाम की कलेक्शन को हम ये क्लीन स्टार क्लोजर कहते हैं, इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग भी इसमें आ जाएगी, यानी नल स्ट्रिंग भी इसका हिस्सा होगी और
बाकी सारी स्ट्रिंग्स जो बन सकती हैं उस अल्फ़ाबेट से वो भी तमाम इसका हिस्सा होंगी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार क्लोजर कैन डिफाइन ओवर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स आनी हो वहाँ पे हम क्लीन स्टार क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सिग्मा ऑफ अल्फ़ाबेट अगर हमारे पास x है तो हम कह रहे हैं सिग्मा x, ये क्लीन स्टार क्लोजर इज़ इक्वल टू, इसमें आप देखें कि सेट में फाई आ जाएगा x x x x x x, तो ये अप टू द चलता जा रहा है आगे, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि x की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह 0 और 1 अगर अल्फ़ाबेट हो तो उसका अगर हम सिग्मा क्लीन स्टार क्लोजर लें तो आप देखें नल स्ट्रिंग आ गई 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड सो ऑन अप टू द, फिर 3 डिजिट्स आ जाएंगे, फिर 4 आ जाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा आगे। उसके बाद हमारे पास अगर फर्ज करें कि हमारे पास अल्फ़ाबेट ए कैपिटल बी हो और सी और डी हो, तो इसका अब आप देखें कि क्लीन स्टार क्लोजर कैसे बनेगा कि सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास नल स्ट्रिंग, उसके बाद जो है वो ए बी, फिर सी आएगा, उसके बाद ए बी और फिर ए बी, फिर ए बी और सी आएगा, उसके बाद जो है वो सी ए बी, और इसी तरह इनसे कॉम्बिनेशन से जो भी आगे स्ट्रिंग्स बनती जाएंगी वो इस क्लीन स्टार क्लोजर का हिस्सा होंगे। लैंग्वेज जनरेटेड बाय द क्लीन स्टार क्लोजर बाय द सेट ऑफ स्ट्रिंग आर इनफिनिट लैंग्वेजेस। क्लीन स्टार क्लोजर से जो भी लैंग्वेजेस बनती हैं उनका जो बेसिकली जेनेरिक अगर बात की जाए तो वो इनफिनिट लैंग्वेजेस होती हैं, यानी ऐसी लैंग्वेजेस जो कि चलती ही जा रही हैं, उसमें से जनरेट होती चली जाती हैं, कोई उसका इख्तिताम नहीं होता, तो वो इनफिनिट लैंग्वेजेस कहलाती हैं। इट इज़ सपोज बाय द लैंग्वेज कंटेन्स द इनफिनिट वर्ड्स ईच ऑफ द फाइनाइट लेंथ। तो इनफिनिट लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में वर्ड्स होंगे, इनफिनिट तादाद में, जिसमें हम काउंट भी नहीं कर सकते कि कितनी तादाद में जो है वो लेंथ होंगे। एक और टास्क यहाँ पे आपको यहाँ पे असाइन किया है कि कुछ ग्रामर दी गई है आपको और आपने उनका क्लीन स्टार क्लोजर फाइंड करना है। हिंट भी आपको दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये टास्क आपने अपने तौर पे करना है। तो ये आप देखें और ए बी और बी बी ये इसके हैं, तो फिर आपने ये सिग्मा स्टार फाइंड करना है, टी स्टार फाइंड करना है। तो ये सबसे पहले आप टी स्टार फाइंड करेंगे, फिर उसका जो है वो आप एस स्टार फाइंड करेंगे। कंडीशन भी यहाँ पे दी गई है, इसी तरह दूसरी क्वेश्चन है, फिर तीसरा क्वेश्चन है। तो ये इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है और ख़ुद से इनको सॉल्व करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्लस ऑपरेशन क्या होता है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में प्लस ऑपरेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो प्लस ऑपरेशन इज़ ए सेम एज द क्लीन स्टार क्लोजर एक्सेप्ट इट डज नॉट जनरेट द नल स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली। प्लस का सिंबल बिल्कुल वैसे है जैसे क्लीन स्टार क्लोजर का होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि क्लीन स्टार क्लोजर में नल स्ट्रिंग भी आ जाती है, लेकिन इसमें नल स्ट्रिंग जो है वो शामिल नहीं होगी। एग्जाम्पल अब आप देख लें कि हमारे पास ये सिग्मा इज़ इक्वल टू 0 1 है, 2 अल्फ़ाबेट है हमारे पास। इसका मैं अगर सिग्मा प्लस लूँगा तो अब आप देखेंगे वो तमाम स्ट्रिंग्स तो आ रही हैं, लेकिन इसमें वो नल स्ट्रिंग नहीं है। इसी तरह वही एग्जाम्पल दोबारा अगर आप देखें तो इसमें ये नल स्ट्रिंग नहीं आपको नज़र आ रही। उसके बाद आगे चलते हैं और नेक्स्ट टास्क इसी के ऊपर है कि इज़ देयर एनी केस द एस प्लस कंटेन्स द पाई, इफ़ यस देन जस्टिफाई योर आंसर। बेसिकली अगर हम सबसे पहले किसी लैंग्वेज का जब अल्फ़ाबेट का क्लीन स्टार क्लोजर लेने से पहले अगर हम उसका प्लस लें तो उसमें आप समझते हैं कि अभी मैंने आपको बताया है कि नल स्ट्रिंग तो नहीं आएगी उसमें, लेकिन जब आप उसके रिज़ल्ट के ऊपर फिर क्लीन स्टार क्लोजर लेंगे तो फिर उसके अंदर जो है वो नल स्ट्रिंग आ जाएगी। तो नीचे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इस एस का जो फाइंड करेंगे वो प्लस फाइंड करेंगे, उसके बाद उस सारे का हम क्लीन स्टार क्लोजर लेंगे। इधर भी हम दूसरी साइड पे क्लीन स्टार क्लोजर ले रहे हैं एस का, और फिर उस सारे का क्लीन स्टार क्लोजर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसकी वजह आपको समझ आ गई होगी क्योंकि इस
इसमें तो नल स्ट्रिंग नहीं आएगी, लेकिन जब उस सारे का दोबारा हम क्लीन स्टार को ले लेंगे तो नल स्ट्रिंग आ जाएगी। यहाँ भी वही नल स्ट्रिंग आ रही है। इसी तरह ये भी इक्वल हैं दोनों के, एक एस प्लस लिया फिर दोबारा उसका प्लस लिया, इस तरह इसका एस प्लस ले लिया तो एक ही आंसर आएगा। इसी तरह ये आपको मुख्तलिफ प्रूफ स्ट्रिंग कर सकते हैं, बल्कि इनके अंदर आप खुद से एस के अंदर अल्फ़ाबेट डालें और फिर इनके इसी तरीके से प्रूफ बनाएं कि क्या ये वाकई ही बराबर हैं या नहीं है। तो ये आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाएंगे। यानी ये प्रैक्टिस कर लें आप, और फिर इस टास्क को अगर अंडरस्टैंड प्रॉब्लम हो रही है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस टू बी डिनोटेड टू क्लीन स्टार कोयन कैन आल्सो बी ऑपरेटेड एनी स्ट्रिंग। तो किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर क्लीन स्टार कोयर हम ले सकते हैं, और ये बात मतलब नोट करने वाली है। इसी तरह किसी भी स्ट्रिंग का हम ए प्लस भी ले सकते हैं। अब एक बात याद रहे कि ए प्लस जो ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए जो नॉन एम्प्टी सेट जनरेट करती हो, तो ये बात भी आपने नोट करनी है। उसके बाद रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेजेस। The following three steps are used to the recursive definition, but some words are specified in the language rules for constructing the more word। अब recursive आप डाटा स्ट्रक्चर में recursive के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो खुद ब खुद जो है वो अपने आप को मज़ीद जनरेट उनसे स्ट्रिंग जनरेट करती हैं। नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टेड इन अबव ऑल अलाउड। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंटीजर लैंग्वेज है, वन इज़ एन इंटीजर। स्टेप टू जो है यानी एक इंटीजर लैंग्वेज को अगर हमने डिफाइन करना हो तो वन इज़ ए इंटीजर, इफ़ एक्स इज़ ए इंटीजर देन एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन इज़ आल्सो इंटीजर। यानी अगर हम वन में एक्स में वन ऐड कर दें, यानी एक्स अगर इंटीजर है तो उसमें वन ऐड कर दें या माइनस कर दें वो भी इंटीजर हो, क्योंकि वन हम पहले ही कह चुके हैं कि वो इंटीजर है। स्टेप नंबर 3 में नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज द कंस्ट्रक्टेड इन द अबव अलाउड इन इंटीजर। यानी ऐसी स्ट्रिंग जो कि कंस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती उसको भी हम जो है वो एज ए इंटीजर के तौर पे अलाउ करेंगे। इवन लैंग्वेज में अगर 2 इवन है तो अगर x इवन है तो उसमें 2 प्लस करेंगे या 2 माइनस करेंगे वो भी इवन होगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल लैंग्वेज है, अगर 0 का फैक्टोरियल 1 है तो 1 जो है वो एक फैक्टोरियल है, तो इसका फार्मूला बनेगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये वही फार्मूला है जो आप प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल कर चुके हैं फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। इसी तरह पैलिंड्रोम के बारे में भी देख लें। अगर a और b दोनों पैलिंड्रोम हैं, इफ़ x इज़ पैलिंड्रोम, तो यहाँ पे हम अगर s ऑफ x अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो उसका हम रिवर्स लेंगे तो वो भी एक पैलिंड्रोम साबित होगी। तो ये प्रूफ भी इनका आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से कुछ और लैंग्वेजेस हैं, ये भी आप देख लेंगे एन बी एन, तो ये इनका भी प्रूफ दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये नेक्स्ट लेक्चर में आप इनको देख के आएंगे। कुछ एग्जांपल आगे दी हुई हैं तो उसी बेस पे हैं। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लें। 1-2 एग्जांपल्स आगे रह गई हैं, इनको आप जो है वो खुद से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में तक के लिए खुदा हाफिज़।